वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोगों के लिए दोस्तों, यूपी लेखपाल वालों के लिए ये बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। इस चीज़ को समझ लें। मैं शुरुआत में ही आपको बोले दे रहा हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो देखें उनका पहला धर्म होना चाहिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके हित में है और आपका फ़ायदा और आपके घाटे मैं इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। यूपी लेखपाल कैसे कट ऑफ कम जाएगी। आपको बहुत सारे यूट्यूबर गुमराह कर रहे, एसटीएफ ऐसा करेगी, वैसा करेगी, ये करेगी, वो करेगी। अगर हम ओरिजिनल मुद्दे की बात करें दोस्तों, ठीक है, जो ओरिजिनल मुद्दा है, एसटीएफ के चक्कर में ना पड़ो, एक अलग मुद्दा है उसको समझो, उससे कट ऑफ तुम्हारी कम चली जाएगी। मैं ये लिख कर दे सकता हूँ और इसका बहुत बड़ा उदाहरण भी तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ। समझना और पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। शेयर तो आपका धर्म है। आज समझते हैं चीज़ों को। कट ऑफ कम कैसे जाएगी? देखिएगा, बेवकूफ़ बनाना आसान है, लॉजिकल बात करना बड़ा मुश्किल है। हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। लॉजिकल बात करते हैं। देखिएगा, बच्चे मुहिम उठा रहे हैं और बहुत जेन्युइन है, मैं उनके साथ हूँ कि स्किप करें डीवी जिनका कहीं सिलेक्शन हो गया। समझते हैं उसका फ़ायदा क्या होगा। दूसरी बात, ये तो आप कर ही रहे हैं। कई सारे बच्चे, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर कई सारे बच्चों से बात करता हूँ जिनके एक नहीं दो दो जगह सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, यार क्या छोड़ोगे तुम डीवी, इसका ग्रेड पे भी कम है? तो पता है बच्चा क्या कहता है? कई सारे उसके साथ भी समस्याएं होती हैं। एक तो आज के इस दौर में दोस्तों होता क्या है कि आपकी जब नौकरी लगती है ना, तो आप एक या दो एक साथ लगती हैं तो बच्चा बौखला जाता है, उसको समझ में नहीं आता है। आज के इस दौर में है क्या ना, लोग ब्रेन वॉश करने वाले भी कई लोग हैं। आपका मान लीजिए, मैं कहता हूँ एसएससी में सिलेक्शन हो गया, ग्रेड पे भले ही 2800 है, तो कई महानुभाव आपको ये ज्ञान देंगे कि 2000 ग्रेड पे जरूर है लेखपाल, लेकिन कम से कम यूपी में रहोगे और लेखपाल का, समझ रहे हो ना, ये भी मिल जाएगा तो तुम्हारा वो बराबर हो जाएगा। ऐसे भी लोग हैं। तो वो लोग बेचारे फिर दुविधा में फंस जाते हैं। वो फिर सोचते चलो देखते हैं, डीवी करा लेते हैं, कहाँ मिलता है फिर देखा जाएगा। समझिए, बाद में छोड़ेंगे। मान लीजिए उनका घर पड़ता है कन्नौज, तो अगर कन्नौज के आसपास वो लेखपाल बनेंगे तो वो कर लेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। समझना कॉन्सेप्ट को। लेकिन अगर मुझसे आप व्यक्तिगत तौर पर बात करें, सेंट्रल की अगर वैकेंसी, अगर आप आसपास के राज्य में हैं, मैं ये नहीं कहूँगा आप वायनाड चले जाएँ, आप ये मैं नहीं कहूँगा कि इधर उधर चले जाएँ। अगर आप यूपी में हैं, आसपास के राज्यों में भी हैं, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, तो सेंट्रल की जॉब ले लो, राजा बन के रहोगे। मिनिस्ट्री में कहीं अगर मिल ले, अगर किसी का एसएससी में हुआ हो तब। दूसरी बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मुद्दे बनते हैं तो बहुत सारी दोस्तों वैकेंसीज अभी पूरी हो रही हैं। आप यूपी एसआई का देख लो। देखो, मेरा मानना, अगर व्यक्तिगत आप देखें, यूपी एसआई वाला कभी भी इधर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बेचारे ने फिजिकल सब कुछ किया, 4200 ग्रेड पे है और ये वाला पैसा भी है, दुनिया को पता है, और फिर वर्दी का कॉलर भी है। तो वो बंदा तो नहीं इधर आएगा, इतना मुझे पता है, ठीक है, डैम श्योर, ठीक। पहली बात। दूसरी बात कर लेता हूँ, जैसे जूनियर 2016 में हुआ है आपका, जो है जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आया, उसमें कई सारे जूनियर असिस्टेंट की भी बहुत अच्छी जॉब है, अगर बहुत अच्छा विभाग मिल जाए तो, पीडब्ल्यूडी वगैरह, ठीक है। उसके बाद अभी आरआरबी ग्रुप डी। देखो, मैं यहाँ पर फिर रुक गया। आरआरबी ग्रुप डी में जिसका होगा वो ये नहीं करे, मतलब यही करेगा, लेखपाल ही करेगा, ग्रुप डी नहीं करेगा। उसको बीच में ना लाओ, मैं तो सीधा कहूँगा, ठीक है। आप किसी के अगर हित की बात करें तो जेन्युइन हित की बात करेंगे। अगर हाँ एनटीपीसी में हुआ, आप स्टेशन मास्टर बन गए या कुछ भी, तो आप जरूर छोड़ दें, ठीक है। लेकिन उससे बड़ा दोस्तों मुद्दा क्या है? उससे बड़ा मुद्दा ये है कि आप आयोग से क्यों नहीं कहते कि वेटिंग लिस्ट दें? भाई, बच्चे का भी लाभ है यार। आप देखो, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन स्टूडेंट से जिससे रिक्वेस्ट कर रहे हो वो सभी मीडियम फैमिली के बच्चे हैं, ठीक है। वो बेचारे बड़ा मुश्किल में संघर्ष की, उन्होंने 4-4 5-5 साल, तब उनको नौकरी मिली। मैं कह रहा हूँ एक के साथ दो मिल गई, ठीक है। पढ़ा तो वो उतना ही था, उतना ही संघर्ष किया था। अब बेचारा भ्रमित होता है तो वो डीवी कराने जाता है, बाद में छोड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं यहीं पर कहूँगा कि आप, बहुत से बच्चे मैं लिख कर दे रहा हूँ, डीवी करा लेते हैं, उसके बाद जहाँ उनको मिलता है, जैसे मान लीजिए उनको मिला कहीं दूर, तो वो फिर नहीं जाते हैं, तब छोड़ते हैं जाके, लेकिन पहले करा लेते हैं। फिर आजकल ये भी होता है कि दो मोहर लग गई, भैया यूपी एसआई भी सिलेक्टेड है, यूपी लेखपाल भी सिलेक्टेड है, और बहुत से लोगों को यूट्यूब पर चैनल भी बनाना है या अपना स्टारडम भी बनाना। अच्छी बात है। तो आप आयोग से निवेदन करें कि आप वेटिंग लिस्ट दें,
जैसे कि बैंक देती है। आपको मैं बताता हूँ जीता जाता उदाहरण, एसएससी वेटिंग लिस्ट नहीं देती है। समझना कॉन्सेप्ट को। एसएससी सीजीएल का ही बच्चा मेरे भाई सीएचएसएल में सिलेक्ट होता है, ठीक है, और डीवी भी कराता है और सीएचएसएल की ज्वाइनिंग भी नहीं करता है। ये सच्चाई है। और बहुत सारी पोस्ट, अगर वहाँ पर 5,000 वैकेंसी सीएचएसएल की आती है तो कम से कम 1,500 वैकेंसी खाली चली जाती है, क्योंकि बंदा सीजीएल में सेलेक्ट होकर निकल लेता है। लेकिन वो यहाँ देखता है कि उसको आस पार अगर पोस्टल असिस्टेंट मिल जाए, क्या पता घर में मिल जाए, कुछ चीज़ें के लिए यही यदि वेटिंग लिस्ट आ जाए तो बच्चा भी करा ले, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करने जाता विभाग। ठीक है, तो अब आयोग से दबाव बनाए। मैं इस वीडियो के तहत आयोग तक बात पहुंचाना चाहूँगा कि वेटिंग लिस्ट जरूर इसमें ज्वाइन मतलब आए, ठीक है, यूपी लेखपाल में। आप डीवी जिसको कराना कराए, उसके बाद तुरंत जैसे ही आप मान लीजिए जिला आवंटन करेंगे, जिला आवंटन जब लेखपाल करते हैं वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ गया तो फिर क्या लगता है दोस्तों, मैं बता दूं, एफिडेविट। और एफिडेविट जैसे ही सरकारी लग जाता है फिर आप छोड़ नहीं सकते, इतना आसान नहीं होता सरकारी विभाग को छोड़ना, इसलिए बच्चा फिर कतराता है। तो वहाँ से फिर खाली चले जाए जैसे पोस्ट, तुरंत यार वेटिंग लिस्ट देकर कट ऑफ कम कर दे दो, ये है जेन्युइन तरीका। लेकिन ये वीडियो अगर आप भेजेंगे तो इतना आप समझ लीजिए, कई सारे बच्चों के चीज़ों के दिमाग खुलेंगे और उनको समझ में आएगा किसको ये लेना है, किसको छोड़ना है, कैसा क्या है, ठीक है। और यूपी लेखपाल एक ग्रामीण प्रवेश की नौकरी, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लो। और मैं आपको बता दूं, आप अधिकारियों के नीचे, आला अधिकारियों के नीचे हमेशा दबे रहेंगे, ये सच्चाई है। अगर आपको इससे अच्छा विभाग, इससे अच्छा ग्रेड पे मिल रहा है तो ज़रूर ले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो सभी लोगों को दोस्तों पसंद आया होगा। बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके सब चीज़ें समझाइए, और आयोग तक मेरी बात पहुँचाने का धर्म आपका है, बच्चों तक पहुँचाने का धर्म आपका है। मेरा जो सहयोग बना मैंने आपके साथ किया है, अब आपका दायित्व है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे, और ये फर्जी के यूट्यूबरों से बचें जो केवल कटाव कम करने के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनका कोई काम नहीं, ऐसे कटाव कम जाएगी जब ये बच्चे 1,000 क्योंकि बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, 1,000-2,000 अगर ये बच्चे हट गए और उसके बाद वेटिंग लिस्ट आ गई, समझ रहे हो, वेटिंग लिस्ट जैसे ही आएगी भैया आपका अपने आप कटाव कम चली जाएगी। तो जो बच्चे बेचारे लटक गए होंगे उनका भी 1,000 खड़ का सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट को समझो। कटाव कम कैसे जाएगी, थंबनेल मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन उस थंबनेल के अंदर जो बात होनी चाहिए वो आपके हक और बच्चों के हक, सभी के हक की होनी चाहिए। आप आयोग से बात रखें, बच्चों से भी बात रखें, तो बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें। ये आप किसी से नहीं कह सकते हैं कि भैया आपका इतने में हो गया, इतने आप क्यों ले रहे हो, आप गलत करें, वो भी अपनी जगह दोस्तों गलत नहीं है। मैंने ऐसे बहुत बच्चों से बात की है जिनका कहीं 2 जगह सिलेक्शन, वो भी जूनियर एडवोकेट की बात बता रहा हूँ। एक बंदे का D+SB में सिलेक्शन जूनियर हुआ, मैंने उससे कहा दोस्त छोड़ देना जूनियर, बोला सर मजबूरी है नहीं छोड़ सकता, क्या पता मुझे जूनियर एडेड में घर में जनपद मिल जाए, वहाँ थोड़ा दूर मिलेगा, मैं नोएडा के पास रहता हूँ, दिल्ली, समझ रहे हो ना। तो चीज़ें ये बच्चों के साथ भी समस्याएं रहती हैं, ठीक है। तो ये डीवी कराता है, डिपार्टमेंटल डीवी नहीं कराता। 2 प्रकार की डीवी होती है दोस्तों, एक होती है UP SSC आयोग में होगी, एक डिपार्टमेंटल होती है जहां आपका गृह जनपद मिलेगा, वहां डीवी कराई जाती है, उसके बाद आपको ज्वाइन कराया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि एक बात को समझो, वहां लोग ज्वाइन करने नहीं जाते हैं, वहीं से चालू होती है आपकी वेटिंग लिस्ट जो विभाग को देनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।